All right, everybody, y'all come on in and have a seat. We'll get started. वेलकम टू एनोनिमस टेक्टर। पहले तो सॉरी कि बहुत लेट वीडियोस पोस्ट की हमने, सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ गए थे तो छुट्टी ले ली सबने यहाँ पर अब बैक टू वर्क। यार आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं कि कोई भी डिवाइस कैसे लेना चाहिए, क्या अच्छा है क्या गलत है वगैरह वगैरह, पर आज की वीडियो में बात होगी कि एक डिवाइस, भले ही वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या कोई भी इक्विपमेंट हो टेक्नोलॉजी का, उस डिवाइस को आप 100% कैसे यूज़ करोगे। 100% मतलब लंबे समय तक वो डिवाइस कैसे टिकेगा। आप जितने पैसे भरते हो उस हिसाब से डिवाइस से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर भी डिवाइस हमें कुछ टाइम बाद बदलने पड़ते ही हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं कि हर एक डिवाइस की एक अपनी लाइफ स्पैन होती है और टेक्नोलॉजी भी आउटडेट होती ही रहती है क्योंकि नई आती रहती है, लेकिन किसी भी डिवाइस को शायद ही कोई उस डिवाइस की पूरी लाइफ स्पैन या उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन तक यूज़ कर पाता होगा। पर पैसे तो पूरे ही भरते हैं ना सब। मेरा सैमसंग नोट 3 6 साल चला, गैलेक्सी टैब 8.0 भी 6 साल और डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप अभी 7 साल रनिंग चल रहा है और इनके काम में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी आखिरी टाइम तक। एक नया फ़ोन कैसे खरीदना चाहिए या एक नया डिवाइस कैसे खरीदना चाहिए उस पर वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है। पर कोई भी पर्सन या आप जब भी कोई नया फ़ोन या डिवाइस खरीदते हैं तो वो डिवाइस स्टार्टिंग में मिल्खा सिंह जैसे परफॉर्म करता है, मतलब बहुत ही फास्ट, और उस वक्त उस फ़ोन या डिवाइस के परफॉर्मेंस पे कोई डाउट भी नहीं कर पाएगा। पर धीरे धीरे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल के यूज़ के बाद डाउट शुरू हो जाता है और फिर आ जाता है नया फ़ोन, और ये मामला चलता रहता है और होते रहते हैं पैसे और मेहनत बर्बाद। मीन्स फ़ोन, लैपटॉप, टैब या फिर टेक यूजर्स कुछ तो गलत कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही पॉइंट जिन्हें समझ के हम अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं और पैसे बर्बाद करने से बच सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी काम की वीडियो है, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो पे क्या कहना है आपका ज़रूर कमेंट करें क्योंकि शायद से बहुत लोगों को ये बात पहले से मालूम होगी। जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ काम की वीडियोस बनती हैं, बेकार की नहीं बनती। मतलब गलत मत किया करो यार डिवाइस के साथ। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं हम अपनी डिवाइस के साथ? सच बोलूं तो बहुत लोग खुलेआम अपनी डिवाइस का मर्डर कर रहे हैं और डिवाइस मर रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे। तो बकचोदी एक तरफ और कैसे अपने डिवाइस को सालों साल तक जिंदा और दुरुस्त रखना है, आओ बताता हूँ। यार सबको है ना स्मार्ट यूजर बनना चाहिए, पप्पू टाइप्स मत बना करो। आज आपकी डिवाइस को लंबे समय तक रनिंग, एफिशिएंट, वैल्यू फॉर मनी रखने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स पे ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज जो सबको ध्यान रखनी है वो है ऐप या सॉफ्टवेयर अपडेट पे। जब आप कोई भी नया डिवाइस लेते हो तो डिवाइस फास्ट होता है क्योंकि वो खाली होता है। मीन्स उस वक्त रैम और स्टोरेज पे प्रेशर नहीं होता रीड राइट का, और ना ही प्रोसेसर ज़्यादा रन कर रहा होता है। यार काम नहीं होगा तो थकेगा क्यों, है ना। पर अब नया डिवाइस लिया है तो काम निपटाने के लिए ही लिया होगा, शोपीस बनाने के लिए तो लिया नहीं है। तो सब डालते हैं नए फ़ोन में ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, एफबी, शेयरिट, और शेयरिट तो बंद हो गया था, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे आप ऐप डिवाइस में भरते रहोगे वैसे वैसे रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज बिजी होते रहेगा, और ये ठीक भी है, उसी के लिए तो फ़ोन बना है। अब नए डिवाइस को एक नए बटुए के जैसा समझ लो जिसमें आपको बेकार के पेपर्स नहीं भरने हैं लेकिन सिर्फ पैसे और कार्ड्स रखने हैं। उसी तरह नए डिवाइस में भी बेकार के और यूजलेस ऐप्स न इंस्टॉल करें, ये फ़ोन को बस नुकसान पहुंचाता है। ऊपर से नए डिवाइस में वैसे ही इतने सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो रैम और प्रोसेसर को उंगली करते हैं और स्टोरेज स्पेस भी खाते हैं। हो सके तो इन्हें भी अनइंस्टॉल कर लें या फैक्ट्री वर्जन पे ला के रख लें। बेकार के ऐप्स इंस्टॉल करने से क्या होता है कि वो बहुत सारे फाइल्स आपकी स्टोरेज में भर देते हैं, रैम भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे फ़ोन स्लो होने लग जाता है। पर चलो ठीक है, फ़ोन लेटेस्ट है, हाई स्पेक्स वाला है, महंगा है, तो फालतू के ऐप से कोई लफड़ा नहीं हो रहा है, इसमें ये बिल्कुल सही चल रहा है, चलो मान लेते हैं।
पर पिक्चर अभी शुरू हुई है, क्योंकि एक्चुअली में यूजर्स या वो एप्लीकेशन फ़ोन की तब और अच्छे से मार लेते हैं जब अपडेट्स का मामला शुरू होता है। सीधा बोल रहा हूँ कि जब तक ज़रूरी ना बन जाए या ज़रूरी ना हो, कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट मत करो। इसका कारण बताता हूँ। हर नए फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्री इंस्टॉल्ड, वो ऐप्स या सॉफ्टवेयर बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड हैं उस नए डिवाइस के लिए जो आपने खरीदा है। उसे चेंज नहीं करना चाहिए या अपडेट बेकार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स नए हाई स्पेक्स वाले फ़ोन लॉन्च करते रहेंगे, उसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी उन नए लॉन्च डिवाइसेस के लिए अपने ऐप्स को भी या सॉफ्टवेयर को भी या ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करते रहेंगे, ताकि वो उन नए डिवाइसेस के साथ ऑप्टिमाइज हो सके। अब आपके नए फ़ोन पे जो असल में थोड़ा पुराना हो गया है, उस पर नया अपडेट का मतलब ऐसा ही होगा जैसे आपने खुद के ऊपर भारी भालू के कपड़े पहन लिए हैं, जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब हर वीक नई अपडेट लाता है। हर अपडेट इंस्टॉल का मतलब है 30 से 50 MB अपने फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा और डालना। बिना अपडेट का भी चलेगा यूट्यूब, तो अपडेट करना ही क्यों है। एंड्रॉयड 10 ऑप्टिमाइज डिवाइसेस में एंड्रॉयड 11 डाल के देखो कितना स्लो हो जाता है। पर ये हमको उस वक्त समझ में नहीं आता कि ये स्लो हो गया है। ये तब समझ में आता है कि जब हम एंड्रॉयड 11 डालने के बाद इसमें अपने रेगुलर ऐप्स डालते हैं, स्टोरेज भरना शुरू करते हैं। अब स्टोरेज की बात आगे आएगी। जितने लिमिटेड अपडेट्स करोगे, उतना कम प्रेशर और कम स्ट्रेस में डिवाइस का हार्डवेयर होगा और उतने लंबे समय तक फास्ट परफॉर्म करेगा आपका डिवाइस, भले ही कितना भी पबजी खेल लो उस डिवाइस में। इन शॉर्ट, से नो टू बेकार में अपडेट्स। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देनी है वो है स्टोरेज। मैंने पहले बताया था, फ़ोन बाइंग में एक मेजर स्पेक्स है स्टोरेज, जिसको फ़ोन कंपनीज इंक्रीज करती जा रही हैं हर नए मॉडल पे। स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, क्यों? सिंपल है, सब जानते हैं कि अंधाधुंध स्टोरेज भर दोगे तो फ़ोन स्लो हो जाएगा। जितना हो सके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज फ्री रखिए और एक्सटर्नल स्टोरेज का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अगर स्टोरेज फुल हो जाएगी तो फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। फाइल सिस्टम में रीड और राइट बहुत स्लो हो जाएगा, तो रैम स्लो हो जाएगा, तो प्रोसेसर भी स्लो हो जाएगा, और प्रोसेसर स्लो हो गया तो फिर सब कुछ ही स्लो हो जाएगा। किसी डिवाइस में रैम इंपॉर्टेंट है या प्रोसेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने पहले भी वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वीडियो चेक कर लेना। खासकर गेमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी। तो वापस आते हैं स्टोरेज वाली बात पे कि जहाँ पर रैम भी बिजी हो गया था, प्रोसेसर भी बिजी हो गया था। तो इस तरह हर हार्डवेयर प्रेशर में आता है और डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और फ़ोन धीरे धीरे और मरने लग जाता है, इस तरह। तो जैसा मैंने कहा, इंटरनल स्टोरेज फ्री रखें। ब्राउज़र एंड ऐप की टेम्परेरी फाइल्स, कैश फाइल्स को भी टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें। आपके एप्लीकेशंस की भी जितनी भी कैश फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स, उनको भी एप्लीकेशन मैनेजर से डिलीट करते रहें। याद रखिए कि बेकार के ऐप्स भी स्टोरेज वेस्ट करते हैं, तो उन्हें भी हटा दीजिए। जो भी ब्लोटवेयर्स हैं, डिलीट या इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री वर्जन पे लाके छोड़ दीजिए और कभी अपडेट मत करिए उनको। और ना ही एक ही फंक्शन के बहुत सारे सिमिलर ऐप्स अपने डिवाइस में रखने चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से बेवकूफ़ी हुई। तीसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो है टास्क किलिंग पे। टास्क किलिंग होती है रैम को फ्री करने के लिए, ताकि आपके बाकी के एप्लीकेशंस और आराम से लॉन्च हो पाएँ या और आराम से स्विच हो पाएँ। पर बेकार में टास्क किलिंग नहीं करनी चाहिए। बेकार में टास्क किलिंग मत करिए या बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को रिमूव मत कीजिए बेकार में। देखिए, आपका एंड्रॉयड, iOS और मैक एक स्मार्ट सिस्टम्स हैं, ये खुद अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशंस का टेक केयर कर सकते हैं। हाँ, आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ का कोई भी आप स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको एप्लीकेशन को खुद बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। पर बाकी डिवाइसेस में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड एप्लीकेशन और टास्क किलिंग बेकार में मत करिए, खासकर उन ऐप्स को जो बार बार आप यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, FB हो गया, ब्राउज़र वगैरह हो गया। लोगों को आदत होती है, जैसे ही कोई चीज़ यूज़ की, फटाक से उन्होंने होम सारे के सारे टास्क निकाले और उनको एक एक करके डिलीट कर दिया। हाँ, पबजी शुरू करने से पहले सारे बैकग्राउंड टास्क किल करना ठीक है, और पर ऐसे ही टास्क किल करते रहना सही नहीं होता है, क्योंकि इससे रैम, प्रोसेसर को सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है ऐप या सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने में। बार बार ऐसा होता रहेगा तो प्रेशर की वजह से हार्डवेयर धीरे धीरे मरता रहेगा, बिल्कुल ऐसे। और कितना धीरे मरेगा।
टास्क वो किल करने चाहिए जो आप आगे पूरे दिन में दोबारा इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, जैसे शेयर इट हो गया या गूगल मैप्स हो गया, जिसे आप शायद से दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे अपने दिन में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चौथी बात पे। चौथी और आखिरी बात जिस पे थोड़ा और ध्यान देना है वो है बैटरी। यस, बैटरी पे ध्यान देना पड़ेगा। हर दिन बिजी होने की वजह से बहुत लोग या ऑलमोस्ट सब लोग बैटरी की चार्जिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा चार्जिंग इधर कर दिया, थोड़ा चार्जिंग ऑफिस में, थोड़ा गाड़ी में, कोई तो दिन भर उसे चार्ज पे ही लगा के रखते हैं, जो अगेन सही नहीं। तो बैटरी खराब होगी अगर तो डिवाइस पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। लोग बैटरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर जब फ़ोन स्लो होना शुरू करता है तो उसे फॉर्मेट मार देते हैं, डेटा डिलीट करते हैं, साम दाम दंड भेद सब ट्राई करने के बाद जब कुछ भी नहीं होता तो आ जाता है नया फ़ोन। तो बैटरी पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बैटरी आपके फ़ोन का फ्यूल है। अगर फ्यूल ठीक से नहीं आएगा तो आपका फ़ोन बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा और सच में ही मर जाएगा। अगर आपके ये 4 पॉइंट्स ठीक से बैठ रहे हैं और फ़ोन फिर भी स्लो दिख रहा है तो डिवाइस के डेटा का बैकअप बना के डिवाइस को एक मस्त हार्ड रीसेट मारिए। फ़ोन फिर से एकदम नया जैसा हो जाएगा, मान लो मेरी बात, बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ। हाँ, ब्रांड न्यू जितना फास्ट नहीं होगा लेकिन पहले से बेहतर हो जाएगा। यार, अपने डिवाइस को जो एक कीमत देने के बाद आया है उसकी केयर वैसे ही करिए जैसे आप अपने बाइक की, कार की या घर की केयर करते हैं। डिवाइस भी लंबा और अच्छा साथ देगा। I'll be back.